नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीवास्तव गवर्नमेंट टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालें। राष्ट्रपति सचिवालय से 4 राष्ट्रों के राजदूत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रपति को परिचय पत्र प्रस्तुत किए। उपराष्ट्रपति सचिवालय से उपराष्ट्रपति ने संसद और राज्य विधानसभाओं में हुए व्यवधानों पर दुख व्यक्त किया। उपराष्ट्रपति ने कहा, हाल ही में संसद में हुए बुरे बर्ताव से दुखी हूं। जनप्रतिनिधियों से आदर्श मॉडल के रूप में कार्य करने और सार्वजनिक जीवन में गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया। श्री नायडू ने कहा, युवा पीढ़ी से राष्ट्र की प्रगति में तेजी लाने के लिए नवाचारों के साथ आगे आने का आह्वान किया। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए स्मार्ट तरीके अपनाने को कहा। उपराष्ट्रपति ने फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित सर एम विश्वेश्वरैया मेमोरियल अवार्ड समारोह में हिस्सा लिया। इंजीनियर श्री विश्वेश्वरैया को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपराष्ट्रपति ने उन्हें आधुनिक भारत का महान निर्माता इंजीनियर बताया। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री 20 अगस्त को सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मंत्रिमंडल कार्यालय से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन व्यापार एवं निवेश कानून केंद्र और सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बीच हुए समझौते ज्ञापन को स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद भारत और स्विट्जरलैंड के फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच आपदा प्रबंधन सहनीयता और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। इस समझौता ज्ञापन में पूर्वी हिमालय क्षेत्र और लद्दाख के वित्तीय शैलों से जुड़े भूगर्भीय ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद भारत और GRDP फाउंडेशन ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिडेंट्स रिसर्च एंड इनोवेशन स्विट्जरलैंड के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए ओजोन परत को नष्ट करने वाली पदार्थों से संबंधित मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को स्वीकृति दी। 2023 तक सभी उद्योग हितधारकों के साथ आवश्यक परामर्श के बाद हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल के क्रियान्वयन को मंजूरी दी। तिलहन और पाम ऑयल का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर ध्यान देने को कहा। खास तौर से पूर्वोत्तर और अंडमान क्षेत्रों के लिए बीजों की पैदावार को सहायता प्रदान की जाए। पाम ऑयल किसानों को ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए भी आश्वासन दिया। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति से कैबिनेट ने पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार को मंजूरी दी। 77 करोड़ 45 लाख रुपए का पुनरुद्धार पैकेज निधि आधारित समर्थन के लिए 17 करोड़ रुपए और गैर निधि आधारित समर्थन के लिए 60 करोड़ 45 लाख रुपए का पैकेज दिया गया। इस कदम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। लगभग 33,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन व्यापार एवं निवेश कानून केंद्र, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान और सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन
द ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जिनेवा के बीच हुए समझौते ज्ञापन को स्वीकृति दी। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से यूएसओएफ ने पूर्वोत्तर राज्य में हाई स्पीड इंटरनेट की प्राप्ति के लिए बीएसएनएल के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति मंत्रालय से श्री अर्जुन राम मेघवाल ने तजाकिस्तान द्वारा आयोजित संघाई सहयोग संगठन के संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। संस्कृति राज्य मंत्री ने भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से जुड़े उत्सवों को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में रेखांकित किया। संस्कृति राज्य मंत्री ने साझा बौद्ध विरासत के बारे में ऑनलाइन प्रदर्शनी से जुड़े भारत की पहले और संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की आधिकारिक भाषाओं में श्रेष्ठ भारतीय ग्रंथों का अनुवाद का हवाला दिया। श्री मेघवाल ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग से जुड़े समझौते के प्रस्तावों के लिए तजाकिस्तान के प्रयासों की सराहना की। इस बैठक में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के कला महोत्सव से जुड़े भव्य कार्यक्रम को विनियमों के बारे में सहमति हुई। रक्षा मंत्रालय से भारतीय नौसेना ने वियतनाम पीपुल्स नौसेना के साथ द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास किया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5 का शुभारंभ करेंगे। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5 के तहत सेवाओं और डीपीएसयू से समस्या विवरण जारी की जाएगी। भविष्य के लिए सैन्य लाभ सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए स्टार्टअप परितंत्र का लाभ उठाने की दिशा में बड़ा कदम है। स्टार्टअप्स को नवीन अवधारणाओं के प्रति अभ्यस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से लेह लद्दाख में केवीआईसी का प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू भूमि क्षरण की रक्षा और स्थानीय अर्थव्यवस्था में मदद देगा। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लद्दाख के लिए एक अलग आईएएस सिविल सेवा परीक्षा केंद्र की स्थापना के बारे में जानकारी दी, जो लेह में स्थापित होगा। लेह में पहली बार 10 अक्टूबर 2021 को निर्धारित सिविल सेवा परीक्षा 2021 का आयोजन किया जाएगा। विद्युत मंत्रालय से बिजली मंत्रालय ने कहा कि डिस्कॉम के वित्तीय वर्ष 2021 में 90,000 करोड़ रुपए के घाटे के स्तर पर जाने का अनुमान बहुत बढ़ा चढ़ाकर लगाया गया प्रतीत होता है। वित्त वर्ष 2020 के लिए करोपरांत पैट का आंकड़ा इकरा द्वारा वित्त वर्ष 2020 के लिए अनुमानित नकारात्मक 60,000 करोड़ रुपए का लगभग आधा है। बिजली वितरण सुविधा केंद्र के परीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार AT&C नुकसान वित्त वर्ष 2016-17 के 23.5% की तुलना में कम होकर वित्त वर्ष 19-20 में 21.83% तक किया गया है। वस्त्र मंत्रालय से श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह ने लोक और जनजातीय कला पेंटिंग पर एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी रीतियों से कलाकृतियों का सफर का उद्घाटन किया। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए गवर्नमेंट टॉक्स में।